हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिक्स क्वेश्चन। ये सब्जेक्ट होंगे, इकोनॉमिक्स होगी, पॉलिटी होगी, ज्योग्राफी होगी और हिस्ट्री होंगे, एक दो क्वेश्चन। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए आज का सेशन। अगर चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज का हमारा कि भारत में पहली बार सांप्रदायिक मतदाताओं को पेश किया गया था। तो आपको बताना है इलेक्ट्रोड को। ठीक है, कब पेश किया गया था ये आपको बताना है। हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा ताकि आप सोच सकें क्या आंसर हो सकता है। ये क्वेश्चंस आपको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेंगे, जो आपकी परफेक्ट लैंग्वेज जिसमें एग्जाम को अटैम्प्ट करना है वो पढ़ें और आंसर देने की कोशिश करें। तो आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 1919 में पेश किया गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि शिव समुद्र नदी द्वारा निर्मित एक द्वीप है, वो आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी से बना हुआ है, जो शिव समुद्र द्वारा बना हुआ है। शिव समुद्र ये जो द्वीप है कौन सी नदी से बना है ये आपको बताना है। तो ये बना है कावेरी नदी से। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग अटेंड ऑल दी थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो जो तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, उसको किसने अटेंड किया था। ठीक है, इसी के बाद में एक्ट आया था 1935। ठीक है, 1935 का एक्ट आया था जिसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए थे, वो इसी कारण आए थे। ठीक है, जो थ्री राउंड टेबल हुए थे, ठीक है, इसी कारण आए थे। तो आपको ये बताना है किसने अटेंड किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 1930 से लेके 32 तक चले थे तीनों। ठीक है, 1930 से लेके 32 तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि गंगा इज द रिजल्ट ऑफ कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर भागीरथी एंड अलकनंदा एट विच प्लेस। तो आपको ये बताना है कि जो गंगा भागीरथी और अलकनंदा है, ठीक है, इनका ये परिणाम आता है गंगा बन के। ठीक है, तो ये कहाँ पे आता है ये आपको बताना है। इन दोनों को मिलकर गंगा बनाते हैं। ठीक है, तो ये कौन से प्लेस पे गंगा बनती है आपको ये बताना है, परिणाम कहाँ पे आता है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग में। ठीक है, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदी मिलती हैं, बाद में गंगा बनती है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि द फॉरेस्ट इन सुंदराबन इज कॉल्ड। तो जो सुंदराबन के जंगल हैं उनको क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन में आपसे सिंपल पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैंग्रोव। ठीक है, जो सुंदरबन के जंगल हैं उनको नाम से जानते हैं। अगला है क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्विक इज कॉल्ड। तो आपको ये बताना है जो अर्थक्विक होता है ना, जो भूकंप आता है, उसकी इंटेंसिटी चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन देते हैं, रेडोग्राफ, फोटोग्राफ, टर्बोग्राफ या सिस्मोग्राफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ होता है
अर्थक्वेक चेक करने के लिए, ठीक है, मेजरिंग इंटेंसिटी। अगला है क्वेश्चन, द गवर्नर जनरल हु अब्लिश्ड द प्रैक्टिस ऑफ सती। तो आपको एक क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, जो कौन सा गवर्नर जनरल था जो सती प्रथा को बैन किया था, जिसने, वो आपको बताना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिसने सती प्रथा का खात्मा कर दिया था, वो गवर्नर जनरल का आपको नाम बताना है। एक कब किया गया था ये भी बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक, ठीक है। और ये कब किया गया था, किया गया था 1829 में, ठीक है। सती प्रथा आपको अच्छे से पता होगा क्या होता है ये, ठीक है। जब किसी हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ में उसकी पत्नी को भी मरना पड़ता था, ये होती थी सती प्रथा, लेकिन विलियम बेंटिक ने इसको खत्म कर दिया था 1829 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, हार्वेस्टिंग सीजन ऑफ खरीफ क्रॉप इन इंडिया। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो खरीफ की फसलें होती हैं वो कौन से सीजन में काटी जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सितंबर अक्टूबर के महीनों में। अगला है क्वेश्चन, स्प्रेइंग ऑफ डीडीटी ऑन क्रॉप्स कॉज पोल्यूशन ऑफ। और क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जो डीडीटी का छिड़काव होता है पोल्यूशन से बचने के लिए क्यों किया जाता है, आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दे रहे हैं, इसे आपको बताना है कि डीडीटी का जो छिड़काव होता है वो किस लिए किया जाता है। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा ऑयल एंड वाटर। अगला है क्वेश्चन, द एडिटर ऑफ यंग इंडिया एंड हरिजन वॉज। तो कौन थे आपको बताना है, यंग इंडिया एंड हरिजन के लेखक कौन थे, एडिटर कौन थे, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला है क्वेश्चन, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन बर्निंग। तो इनमें से कौन सी गैस है, ठीक है, जो कि आग लगने में हेल्प करती है, ठीक है। आग किसके कारण लगती है, जो नेचुरली हम आग देखते हैं वो कैसे लगती है आपको बता रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन आपने अक्सर ही देखा होगा, ठीक है, ऑक्सीजन मदद करती है आग लगने में। अगला है क्वेश्चन, अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमाइन इन फोर्स, कितने टाइम तक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक जो प्रेसिडेंट होता है वो अध्यादेश जारी कर सकता है कब तक, 6 महीनों के लिए, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया था प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कब तक पारित कर सकता है, ठीक है, अध्यादेश कब तक पारित कर सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन, इंडिया अटेंड डोमिनेंट स्टेटस। तो आपको बताना है कि इंडिया ने डोमिनेंट स्टेटस कब अपनाया था। तो इसका सही क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 1947 को। अगला है क्वेश्चन, फॉर एन इन्फीरियर गुड डिमांड फॉल्स पेन। तो कब किया जाता है।
मांग में गिरावट कब होती है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जब इनकम बढ़ती है, ठीक है, तब मांग में गिरावट होती है। ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मांग में गिरावट कब होती है? जब इनकम बढ़ती है, ठीक है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिटिक्स competitions has been formulated in the यूनाइटेड स्टेट ऑफ सॉरी अमेरिका बाय, इसके द्वारा किया गया था यह। मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ इसको। क्वेश्चन में पूछा गया हिंदी में, एकाधिकार प्रतियोगिता के सिद्धांत को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में तैयार किया गया, ठीक है। तो किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड चैम्बरलिन, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, प्रोडक्शन फंक्शन रिलेटेड टू, तो प्रोडक्शन फंक्शन किससे लिंक करता है, ठीक है, किससे संबंध रखता है, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनपुट टू आउटपुट्स। अगला है क्वेश्चन, विच इनोवेटिव डिस्कशन प्रोसेस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट टू द वर्ल्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम, बताना है इसका आंसर। हिंदी में बता देता हूँ, हिंदी में क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों के लिए कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया शुरू की गई है। तो आपको बताना है डिस्कशन के लिए, ठीक है। तो ये शुरू की गई है कौन सी? 0R हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्कशन करते हैं पार्लियामेंट में, 0R में होता है। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन पार्लियामेंट मीन्स, तो इंडियन पार्लियामेंट का, संसद का मतलब क्या है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़, ऑप्शन को अच्छे से पढ़ें, ठीक है, कि क्या कहना चाहता है। ऑप्शन बाई ऑप्शन होगा ये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, प्रेसिडेंट होगा, ठीक है, राज्यसभा होगा और लोकसभा होगा, ये 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है पार्लियामेंट का। क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द बोटोनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसका आपको हेडक्वार्टर बताना है। ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता में। कब बना था ये? 1890 में बना था, ठीक है, इन 9। अगला है क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का मतदान किसके द्वारा किया जाता है, बताना है। वाइस प्रेसिडेंट की वोटिंग किसके द्वारा की जाती है, आपको बताना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगला है क्वेश्चन, जब विद्युत प्रवाह एक तार के माध्यम से बहता है तो यह गर्मी पैदा रूप में जाना जाता है, तो कौन से रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है। जूल इफेक्ट, सीबेक इफेक्ट, थॉमस इफेक्ट या फिर
पेल्टियर इफेक्ट। 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जूल इफेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रतिध्वनि दिखाता है? कौन सा? यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 गैसें हैं, ऑक्सीजन, ओजोन, टू एन। कौन सा दिखाता है? इसमें भी दे रखा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ओजोन। अगला है क्वेश्चन, हु वॉज द क्रिएटर ऑफ द फेमस रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़? जो चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है उसको किसने बनाया था? यहाँ पे चंडीगढ़ में एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है, तो याद रखना रोज़ फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। और अगर पूछा चंडीगढ़ को डिज़ाइन किसने किया था तो हो जाएगा ली कार्बूजियर। तो इसको गार्डन किसके द्वारा बनाया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स कार्बूजियर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? तो आपको ये बताना है स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। तो मैं पहले आपको इसका डिफरेंस बताता हूँ स्केलर और वेक्टर में क्या। ये मान लो वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर। ठीक है, तो स्केलर और इसमें डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, जो वेक्टर होता है इसका मतलब ये होता है कि दिशा के साथ साथ, ठीक है, और टोटल डिस्टेंस कितना है वो भी बताना होता है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस भी बताना होता है। ठीक है, ये होता है वेक्टर। ठीक है, और स्केलर होता है सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस बताना। ठीक है, तो ये होता है स्केलर। ठीक है, जैसे बताता हूँ, कोई ए पर्सन है, ई पे गया, ई पे गया, फिर वहाँ से बी से वापस आया। ठीक है, ई पे आया, ठीक है, इसके बाद में फिर यहाँ से गया और में रह गया। ठीक है, ये हो गया डी। यहाँ पे है ये का डिफरेंस कितना है? 100 मीटर है। ठीक है, इन दोनों का, और इसका है 50। है, तो इन दोनों में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, वेक्टर कौन सी होगी? वेक्टर होगी जो टोटल दूरी करेगा, ठीक है, और दिशा के साथ साथ में बताएगा। ठीक है, वेक्टर हो जाएगा जैसे ए से बी गया 100 किलोमीटर, बी से सी आया 100 किलोमीटर और 200 हो गया, फिर सी से डी पे गया 50, तो ये टोटल कितना हो गया? 250 हो गया। ठीक है, तो इसने इसके साथ साथ में, ठीक है, ये भी बता दिया है कि 250 हो गया ये, तो इसने साथ साथ में दिशा भी बताई, टोटल डिस्टेंस भी बताया। और इसी में अगर स्केलर, स्केलर क्या होता है? तो स्केलर ये होता है कि ए से और ये D50 है ना, तो इसके इसके बीच में दूरी कितनी, मतलब शॉर्टकट। ठीक है, तो ये सीधा यहाँ तक की पूछ लेगा, तो क्या होगा? 50 आ जाएगा। ठीक है, तो वो होगा स्केलर। ठीक है, इसको बोलते हैं अदिश और सादिश। वो स्केलर क्वांटिटी पूछी गई है, कौन सी होती है इनमें से? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऑनलाइन लेन देन से जुड़ा नहीं है? ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि जो ऑनलाइन, जैसे कि हम यूपीआई, ठीक है, एनएफटी वगैरह करते हैं, इसमें ऑप्शन में दे रखा है, तो वो पूछा गया है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए कौन सा इनमें से नहीं है। ठीक है, आरटीजीएस दे रखा है, एनएफटी दे रखा है, एमपीएस दे रखा है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ये सारे तो हैं लेकिन ये नहीं है। ठीक है, तो डी इसका right हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक स्टार जो हमसे दूर है वह निम्नलिखित में से किसका, सॉरी, किसको दिखाएगा? जो हमसे दूर है वो किसको दिखाएगा, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा रेड शिफ्ट को।
अगला है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ द आरबीआई। आरबीआई की ओपन मार्केट इनमें से कौन सी है? 4 ऑप्शन दे रखे, अच्छे से ऑप्शन को पढ़ें फिर आंसर दें इसका कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज। ये है ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई। आज का लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी इजी क्वेश्चन थे आज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, तो ज़्यादा क्वेश्चन थे जो इकोनॉमिक्स के थे, ठीक है। तो ये सारे कुछ हमने डिस्कस किए। आई होप आपको आज पसंद आया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल